हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम लुयान को बायहान से कहता हुआ सुनते हैं, मैं काफी अपसेट हूँ क्योंकि तुम्हारी तो उस क्लास फेलो से फिर से बन गई। अब मेरा क्या होगा, मैं तो अकेला ही रह जाऊंगा। दूसरी तरफ जिस लड़की की खातिर मैं इतना पिटा उसका नाम तक नहीं पता मुझे। इस पे बायहान बोला उसको तो 1 महीना हो गया है, तुम्हें अभी तक उसको भूल जाना चाहिए था। एंड ये कहने लगा, तुम्हें क्या मैं ठरकी दिखता हूँ जो हर किसी पे लाइन मारता है। वो ऐसे ही अपनी सफाइयाँ देता रहा और यहाँ बायहान ग्रुप के मैसेजेस पढ़ने लगा जिसमें स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि बायहान ने 2 लेक्चर्स मिस कर दिए और कुछ दिनों से गुरु बाइकी की तबीयत भी ठीक नहीं। अब वो किनेची के लिए भी परेशान हो गया और यहाँ लुयान की बकवास भी बंद नहीं हो रही, इसलिए उसको फाइल देते हुए कहने लगा, अगर तुम्हारे पास इतना फजूल का टाइम है तो जाकर इस फाइल को गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में सबमिट कर दो। सीन शिफ्ट होकर लिन पर आता है जो गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में अपनी रिपोर्ट लेने के लिए आई थी। यहाँ लुयन भी उसको बाय चांस देख लेता है और एक्साइटमेंट में पूछने लगा, तुम वही कॉन्सर्ट वाली लड़की हो ना? वो कहने लगी, नहीं डॉक्टर, आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी। पर लुयन को उसे पहचानने में गलती कैसे हो सकती थी? उसके हाथ में रिपोर्ट देखते हुए कहने लगा, तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे बताया क्यों नहीं? इस बच्चे की जिम्मेदारी मैं तुम्हें अकेले लेने नहीं दूंगा, मैं भी इस बच्चे का बाप हूँ। ये सुनकर तो लिन गुस्से में उसको मारने लग जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा। एंड लिन से पीटने के बाद वो फिर से अपने जख्मों पर मरहम लगाने के लिए बायहान के पास आ गया। आफ्टर दैट वो बायहान से फेवर मांगते हुए कहने लगा, मुझे गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट से पता चला कि वो लड़की गुरु बाइकी की चीफ एडिटर है और तुम्हारे फर्स्ट लव किनेची की बेस्ट फ्रेंड। मैं उसको प्रपोज करना चाहता हूँ, तुम प्लीज इसमें मेरी हेल्प कर दो। इस पे बायहान ने तो साफ साफ मना कर दिया क्योंकि वो जानता था लुयन अक्सर ऐसी बातें करता रहता है। वो लिन के प्रेगनेंसी के बारे में भी बताता है मगर बायहान उसका यकीन नहीं करता। तभी वो बायहान का फोन लेकर भाग जाता है ताकि वो किनेची को मैसेज करके उसकी हेल्प ले सके। किनेची को काफी सारे मैसेजेस रिसीव होते हैं जिसमें वो बताता है कि मैं बायहान का फ्रेंड लुयान बात कर रहा हूँ, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था इसलिए मुझे बायहान का सेलफोन यूज करना पड़ा। मैं तुमसे लंच पर मिलना चाहता हूँ और तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये बात लिन के बारे में है, तुम प्लीज उसको मत बताना कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो। किनेची भी जानने के लिए बेताब हो गई कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सारे मैसेजेस लुयान के बिहाफ पे बायहान ने किए थे क्योंकि वो जानता था लुयान बात को ठीक करने के बजाय हमेशा बिगाड़ देता है। साथ ही कहने लगा, अगर तुमने लिन के साथ टाइम पास करने का सोचा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मगर वो बोला, मुझे उसे सच्चा प्यार हो गया है और मुझे शादी के लिए भी उस जैसी लड़की ही चाहिए थी। नेक्स्ट सीन में हम लुयान और किनेची को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। लिन की प्रेगनेंसी का जानकर तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। लुयान उसे लिन के बिहाफ पे मैरिज सर्टिफिकेट फिल करने को कह रहा था मगर वो मना करते हुए बोली, ये उसकी पर्सनल लाइफ है और उसने तो मुझे प्रेगनेंसी के बारे में बताया तक नहीं, तो मैं उसके लिए इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकती हूँ। तभी वहाँ बायहान आता है और किनेची को वो मैरिज सर्टिफिकेट फिल करने से मना कर दिया मगर बोला, हम इन दोनों के लिए रिसेप्शन तो अरेंज कर सकते हैं ना। तुम खुद सोचो, इस सोसाइटी में एक अकेली लड़की के लिए बच्चा संभालना कितना मुश्किल काम है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ लुयान तुम्हारी फ्रेंड को बहुत खुश रखेगा। किनेची इनकी बातें सुनकर काफी गहरी सोच में पड़ गई कि अगर लिन सच में ही प्रेग्नेंट है तो मुझे उसकी हेल्प करनी ही होगी। फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट को पाड़ते हुए कहने लगी, लिन को कैसे मनाना है ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और बायहान से बोली, तुम चलो मेरे साथ। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को लिन के लिए ब्राइड गाउन पसंद करता हुआ देखते हैं पर शॉपकीपर को लगा कि किनेची ही ब्राइड है इसलिए उसको गाउन पहनकर चेक करने को कह रहा था। वो मना करने लगी बट बायहान ने उसको फोर्स करते हुए गाउन चेक करने के लिए भेज दिया। वो बाहर वेट करता है और थोड़ी देर के बाद जाकर देखता है तो किनेची गाउन पहनकर बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी थी। उसकी तो किनेची से नजर ही नहीं हट रही और वो कहने लगी, तुम अंदर क्यों आ गए हो, बाहर जाओ ताकि मैं गाउन चेंज कर लूं। देन वो कहने लगा, मुझे सही से देखने तो दो और अभी चेंज मत करना, मैं जल्दी से लुयन के बिहाफ पे ड्रेस पहन कर आता हूँ, फिर हम पिक्चर लेकर उसे दिखा देंगे। अगले सीन में हम इन दोनों को वापस आता हुआ देखते हैं। तभी रास्ते में एक लड़का बेहोश होकर नीचे गिर गया। बायहान फौरन से उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच गया मगर किनेची को उसे देखकर अपना आप याद आ गया जब उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था। काफी ज्यादा पैनिक करने लगी और वहीं खड़े लोगों को वीडियो बनाने से रोक देती है। एम्बुलेंस पेशेंट को लेने के लिए आती है और उनके जाने के बाद बायहान ने देखा कि किनेची काफी ज्यादा डर गई। फिर उसे रिलैक्स करने के लिए उसको हक करते हुए बोला, इतना भी सीरियस इशू नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आफ्टर दैट वो किनेची को घर ड्रॉप करता है और खुद भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला आया। किनेची उसको देखते ही गुस्से से दरवाजा बंद करने लगी मगर वो वही खड़ा रहा और कहने लगा, तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही इसलिए मैं तुम्हें ऐसी हालत में तो छोड़कर नहीं जाने वाला, और चैनमिन भी तो अक्सर रात को तुम्हारे पास रुक जाता है ना, तो मैं क्यों नहीं। वो कहने लगी, तुम्हारी और उसकी बात बिल्कुल अलग है,
पर ठीक है, मैं भी तुम्हें अपने भाई की तरह समझ लूंगी और यहीं बाहर सोफे पर ही लेटे रहना। बायहान बोला, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे सोने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनते ही केनेची जल्दी से अपने रूम में सोने के लिए भाग जाती है ताकि बायहान जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। फिर अपने रूम से ही उसको कैमरा के थ्रू देखती है और बायहान भी जान गया था कि वो अभी तक नहीं सोई। उठ के कैमरा के पास आता है और केनेची को कॉल करने लगा एंड ये कॉल रिसीव करके ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे काफी गहरी नींद में सो गई थी और अभी अभी बायहान ने इसे कॉल करके जगा दिया हो। पर वो कहने लगा, मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, मुझ पर नजर रखने के बजाय तुम सो क्यों नहीं जाती। जिस पे केनेची बोली, मेरे घर में एक लड़का घुसकर मेरी किटन के साथ खेल रहा है और तुम्हें लगता है कि मैं मजे की नींद सो जाऊंगी। अब बायहान कहता है, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो क्या मैं तुम्हें ऊपर आकर सुला दूं? वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे इसका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। एंड केनेची बोली, 8 साल का टाइम इतना ज्यादा तो नहीं, तुम इतने शेमलेस कैसे हो गए? पहले तो तुम इतने इनोसेंट और क्वाइट पर्सन थे। मगर बायहान बोला कि तब उसके पास एक ऐसी दोस्त थी जो उसके बिहाफ पे भी सब कुछ कह देती थी। केनेची पूछने लगी कि वो लड़की कौन थी और उसको बताने के लिए बायहान फौरन से ऊपर आ जाता है। केनेची उसके लिए दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि वो कॉल पे ही बताने को कह रही थी। तभी उसके घर लिन आती है जो मुसलसल डोरबेल बजाने लगी। अब लिन बायहान को ना देख ले इसलिए वो जल्दी से उसको अपने रूम में छुपाते हुए लिन के लिए दरवाजा खोलती है। फिर लिन वहीं पड़े बायहान के शूज देख लेती है जिस पे केनेची कहने लगी कि एक अकेली रहने वाली लड़की को बॉयज के शूज रखने चाहिए ताकि वो लोगों को अकेली ना लगे क्योंकि जमाना बहुत खराब है। आफ्टर दैट लिन वहाँ अपनी जैकेट उतारती है और केनेची उसको वापस पहनाते हुए कहने लगी, काफी ज्यादा सर्दी है, तुम्हें इसको पहन के रखना चाहिए। चेंज करने के लिए वो इसके रूम में आती है और केनेची की तो जान ही निकल रही थी कि कहीं वो बायहान को देख ही ना ले। बट यहाँ तो बायहान ने उसका रूम अच्छे से साफ भी कर दिया था और खुद को किसी अच्छी जगह छुपा भी लिया। केनेची भी हैरान थी कि वो पूरे रूम में कहीं नजर नहीं आ रहा तो आखिर वो जा कहाँ सकता है। लिन को नीचे वॉशरूम भेजने के बाद बायहान बाहर आता है जिसने खुद को एक सूटकेस में छुपा रखा था। उसको देखते ही केनेची कहने लगी, मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर्स इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, पर कुछ टाइम के लिए तुम्हें और भी अंदर ही रहना होगा। और बेचारे को दोबारा अंदर बंद करके वो नीचे लिन के पास चली गई। यहाँ लिन उसके लिए काफी सारा खाना लेकर आई थी और बियर्स की बोतल भी, मगर केनेची ने अपने साथ साथ उसको भी ड्रिंक करने से मना कर दिया। दूसरी तरफ बायहान सूटकेस से बाहर आकर लिन का मचाया हुआ मेस साफ कर रहा था। साथ ही उन दोनों की बातें भी सुनने लगा। जहाँ लिन कह रही थी, तुम्हें याद है वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री वाला लड़का जिसे मैंने तुमसे इंट्रोड्यूस करवाया था, आज वो फिर मुझे मैसेज करके तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, तुमने क्या सोचा उसके बारे में? पर मुझे लगता है कि बायहान उन सब लड़कों से अच्छा है जिन्हें मैं अब तक तुमसे इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ। देखो, उसने तुम्हारे लिए पेंटिंग क्लासेस भी ज्वाइन की और काफी केयर करता है तुम्हारी। केनेची बात को बदलने के लिए पानी लेने जाती है और यहाँ चुपके से लिन ड्रिंक करने लगी। उसके वापस आने तक तो ये सो भी चुकी थी और केनेची को मौका मिल गया बायहान को यहाँ से भेजने का। जैसे ही वो बायहान के पास जाती है वो गुस्से में बैठा बहुत सारे सवाल एक साथ ही पूछने लगा, जिस पे केनेची कहती है, मैं उन लड़कों से नहीं मिलना चाहती थी पर मेरे डैड ने मुझे फोर्स किया। देन ये उस पर झुकते हुए कहने लगा, उन फजूल लोगों को अपनी लाइफ में ऐड करने से बेहतर नहीं कि तुम एक डॉक्टर को अपनी लाइफ में ऐड कर दो। इस पे केनेची काफी नर्वस हो जाती है और कहने लगी कि मैंने अभी किसी को भी अपनी लाइफ में ऐड करने का माइंड नहीं बनाया। आफ्टर दैट बायहान उसको रेस्ट करने के लिए कहता है और वहाँ से चला गया। अब फाइनली केनेची ने भी सुकून की सांस ली, मगर ख्वाब में भी उसको बायहान ही नजर आता है। जब उसे फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था तो वो मुसलसल बायहान का ही नाम ले रही थी। इसके साथ ही वो जाग गई और रूम से बाहर आती है। यहाँ लिन ने भी उसके लिए एक नोटिस छोड़ा था जिसमें लिखा है, चनमिन को तुम्हारे पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज रही हूँ, शूज वाली बात को याद रखना। वो फौरन से आकर देखती है कि बायहान के शूज अभी भी वहीं पड़े हैं क्योंकि उसने इन दोनों की बातें सुन ली थी। सीन बायहान पर आता है जो कि लुयान को लिन का ब्राइड गाउन दिखा रहा था एंड कहता है कि हम तुम्हारे लिए इतना ही कर सकते थे, शादी के लिए तुम्हें उसको खुद ही मनाना होगा। दूसरी तरफ लिन केनेची से कहती है, कल तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि आउटिंग पे जाने के लिए अच्छे से रेडी हो जाना। पर इसे तो पता ही नहीं था कि हम आउटिंग पे जाने वाले हैं। तभी लिन उसको अपना फोन चेक करने को कह रही थी एंड वो देखती है कि ग्रुप में बायहान ने ही आउटिंग पर जाने का प्लान बनाया था। केनेची ने तो मैसेजेस देखते ही फौरन जाने से मना कर दिया, मगर लिन कहने लगी, वो तुम्हें जानबूझकर परेशान कर रहा है और तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगी, तुम्हें तो उसको डबल सताना चाहिए। अब उसका ये आइडिया केनेची को भी अच्छा लगा और वो जाने के लिए राजी हो गई। एंड इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।